Hello students, I am Nidhi Bhatt, your science teacher. In previous video, we had completed chapter number 1st, chemical reaction and equation. Today we will discuss question answer of this chapter. So let's start students. Question number 1st is, which of the statements about the reaction below are incorrect? Reaction given है, lead oxide react with carbon and form lead plus carbon dioxide. इसके बारे में हमें 4 स्टेटमेंट गिवन है और हमें उसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि लेड रिड्यूस हो रहा है. ओके स्टूडेंट, तो देखेंगे लेड ऑक्साइड से लेड का फॉर्मेशन हो रहा है, मीन्स लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है और रिड्यूस होके किस में कन्वर्ट हो रहा है, लेड में. तो ऑप्शन में दे रखा है लेड इज गेटिंग रिड्यूस, तो ये रॉन्ग है क्योंकि रिड्यूस कौन हो रहा है, लेड ऑक्साइड, नॉट लेड. ओके स्टूडेंट, तो ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है. नेक्स्ट पॉइंट, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज. नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है. तो देखेंगे स्टूडेंट, कार्बन जो है कन्वर्ट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में, मीन्स ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कार्बन का, नॉट कार्बन डाइऑक्साइड का. इट मीन्स ये स्टेटमेंट भी हमारा रॉन्ग है. थर्ड क्वेश्चन इज, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. सही है, ये कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है, ये करेक्ट है. फोर्थ पॉइंट, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस. देखेंगे लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, ये स्टेटमेंट भी सही है. मीन्स 1 और 2 स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है. तो देखेंगे स्टूडेंट, ऑप्शंस A is 1 and 2, B is 1 and 3, C is 1, 2 and 3 and D all. So answer is A, 1 and 2. हमने देखा 1 and 2 स्टेटमेंट है इनकरेक्ट है, बाकी स्टेटमेंट थर्ड और फोर्थ करेक्ट थे. तो हमारा आंसर क्या होगा, A, 1 and 2. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Fe2O3 ferric oxide react with aluminium and it will form aluminium oxide plus iron. The above reaction is an example of a. ये रिएक्शन किस टाइप की रिएक्शन का एग्जाम्पल है? ऑप्शंस आर A कॉम्बिनेशन रिएक्शन, B डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, C डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड D डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो देखेंगे स्टूडेंट, इस रिएक्शन में एल्यूमिनियम मोर रिएक्टिव है कंपैरिजन टू फेरस और आयरन. तो ये इसको डिस्प्लेस कर रहा है एंड इट फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और आयरन को डिस्प्लेस कर दिया. इट मीन्स ये कौन सी रिएक्शन होगी, इट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है, तो कॉम्बिनेशन नहीं होगी, कॉम्बिनेशन होती तो सिंगल प्रोडक्ट होता. डिकम्पोजिशन भी नहीं होगी क्योंकि डिकम्पोजिशन में हमें पता है रिएक्टेंट सिंगल होता है, और डबल डिस्प्लेसमेंट होती तो आयन का एक्सचेंज होता, वो भी यहाँ पे नहीं हो रहा है. इट मीन्स हमें दिख रहा है कि एल्यूमिनियम डिस्प्लेस कर रहा है आयरन को. ये कैसी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग. टेक द करेक्ट आंसर. हमें रिएक्ट कराना है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl को आयरन की फिलिंग्स से. ठीक है, तो क्या होगा, ऑप्शंस आर, ऑप्शन A हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, ऑप्शन B क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस्ड, ऑप्शन C नो रिएक्शन टेक प्लेस, ऑप्शन D आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड. तो देखेंगे स्टूडेंट, हेयर आयरन इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन. आयरन किससे ज़्यादा रिएक्टिव है, हाइड्रोजन से, अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज से. इट विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ये हाइड्रोजन को रिमूव करेगी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से एंड इट विल फॉर्म हाइड्रोजन गैस, और उससे क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस एंड फेरिक क्लोराइड, और वी कैन से आयरन क्लोराइड. क्या बनेगा, आयरन का क्लोराइड. ठीक है, सो ऑप्शन A इज करेक्ट. ऑप्शन A करेक्ट है क्योंकि आयरन और फेरस, फेरस उसका लैटिन नेम है, इट इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन एंड इट विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम HCl एंड इट विल फॉर्म हाइड्रोजन एंड आयरन क्लोराइड. सो ऑप्शन A इज करेक्ट. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
What is a balanced chemical equation and why should chemical equation be balanced? Balanced chemical equation क्या है और हमें इक्वेशन बैलेंस क्यों करनी होती है? सो स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया था इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल इन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट. हर एलिमेंट के जो एटम्स हैं उनका नंबर रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में इक्वल होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. तो देखेंगे अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट. तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. और क्यों बैलेंस करते हैं हम इक्वेशन को? टू prove the or to maintain the law of conservation of mass. Law of conservation of mass के according जो ये कहता है mass can neither be created nor destroyed during a chemical reaction. तो mass कैसे conserve रहेगा? When number of atoms of each element remain equal in reactant and product, then law of conservation of mass गेट सेटिस्फाई. तभी वो लॉ सेटिस्फाई हो पाएगा, इसलिए हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं. सो द केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ओके स्टूडेंट, इस लॉ के अकॉर्डिंग ही हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम. ठीक है, मैंने बताया था ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के. हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है एंड देन उसे बैलेंस करना है. तो देखेंगे हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया. ठीक है, तो देखेंगे स्टूडेंट हाइड्रोजन गैस H2, हमें मालूम होना चाहिए उसका मॉलिक्यूल H2 होता है. इट रिएक्ट विद नाइट्रोजन गैस N2. नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल भी डायोटोपिक होता है N2 एंड दे फॉर्म अमोनिया. अमोनिया का फॉर्मूला NH3. ठीक है स्टूडेंट, अब हमें इसे बैलेंस करना है. तो देखेंगे स्टूडेंट हाइड्रोजन 2 है रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में 3 है. नाइट्रोजन 2 है रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में 1 है. तो देखेंगे स्टूडेंट पहले हाइड्रोजन को देखेंगे. हाइड्रोजन यहाँ 3 है, यहाँ 2 है. मैंने आपको बताया था इस तरह की कंडीशन में हम दोनों को 6 में कन्वर्ट कर देते हैं. तो हमने क्या लगाया है यहाँ 2 इंटू 3 6 और यहाँ हमने लगाया 3 इंटू 2 6. हाइड्रोजन इक्वल हो गए. नाउ N2 और यहाँ पर भी N कितने हो गए 2. नाइट्रोजन अपने आप बैलेंस हो गया. तो ये क्या हो गई? बैलेंस्ड इक्वेशन. और ये क्या बता रही है? 3 molecule of hydrogen react with 1 molecule of nitrogen and form 2 molecule of ammonia. Okay student, तो ये क्या हो गई हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन. नेक्स्ट इक्वेशन देखेंगे. हाइड्रोजन सल्फाइड गैस burns in air. हाइड्रोजन सल्फाइड मीन्स H2S. इट burns in air मीन्स किससे रिएक्ट कर रही है? ऑक्सीजन से. गिव वाटर, क्या फॉर्म करती है? वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड मीन्स SO2. ये हमारी इक्वेशन फॉर्म हो गई. अब हमें इसे बैलेंस करना है. तो स्टूडेंट देखेंगे रिएक्टेंट साइड में एटम्स कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन कितना है? 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 2. प्रोडक्ट साइड में देखेंगे हाइड्रोजन का नंबर 2, सल्फर 1, बट ऑक्सीजन कितनी है? 3. तो देखेंगे स्टूडेंट हाइड्रोजन और सल्फर तो इक्वल है लेकिन ऑक्सीजन का नंबर इक्वल नहीं है. इसको हमें बैलेंस करना है. तो स्टूडेंट यहाँ 2 है और यहाँ पे 2 + 1 3 है. तो हम हिट एंड ट्रायल मेथड के अकॉर्डिंग इसको एक बार करके देखते हैं. यहाँ पे हम लगाएंगे 2. ठीक है, तो देखेंगे 2 + 2 4 हो गई ऑक्सीजन. तो यहाँ पर भी हम क्या लगा देते हैं? 2 इंटू 2 4 हो गई. ऑक्सीजन बैलेंस हो गई. बट जब हमने यहाँ 2 लगाया तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 इंटू 2 4. तो हमें यहाँ भी 2
लगाना होगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ 2 लगाने पे 2 × 2 4 हाइड्रोजन हो गई और 4 ही यहाँ पे हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन भी बैलेंस है, बट देखेंगे यहाँ सल्फर कितना हो गया 2 और यहाँ पे सल्फर कितना है 1 ही है, तो हमें यहाँ पर भी क्या लगाना पड़ेगा 2। अब जैसे ही हमने यहाँ 2 लगाया है, स्टूडेंट्स ध्यान देंगे 2 × 2 4 + 2 ऑक्सीजन 6 हो गई, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन 4 ही रह गई, तो हम क्या करेंगे इसको 3 कर देंगे। ठीक है, आप देखेंगे 3 × 2 6 ऑक्सीजन और यहाँ पे भी 2 + 4 6 हो गई, हाइड्रोजन 4 4 इक्वल है, सल्फर 2 2 इक्वल हो गई। तो इस तरह से, क्योंकि ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, पहले हमने 2 लगा के देखा लेकिन उससे हमारा ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो रहा था, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर 3। इस तरह से हम इस इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, सबसे पहले बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखेंगे, प्लस किससे रिएक्ट कर रहा है, एल्यूमिनियम सल्फेट। एक चीज ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, फॉर्मूला मेकिंग हमें ध्यान रखनी है। बेरियम क्लोराइड आप इस तरह से रफ में करके देख सकते हैं, बेरियम Ba+2 क्लोरीन Cl-, तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा BaCl2। एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला कैसे बना, एल्यूमिनियम Al+3 होता है रेडिकल, सल्फेट SO4-2 होता है, वैलेंसीज को क्रॉस करेंगे तो क्या बना Al2, और क्योंकि ये पॉलीएटॉमिक रेडिकल है इसलिए इसको ब्रैकेट में क्लोज किया हमने और उसके नीचे हमने 3 लगा दिया, तो फॉर्मूला बन गया एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है स्टूडेंट, टू गिव, इनसे क्या बन रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड, प्रोडक्ट बन रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। फॉर्मूला बना के देख सकते हैं आप, एल्यूमिनियम +3 क्लोराइड Cl-, फॉर्मूला बना के देखेंगे AlCl3। ठीक है, प्लस क्या बन रहा है प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, तो देखेंगे स्टूडेंट बेरियम सल्फेट Ba+2 सल्फेट SO4-2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, फॉर्मूला बना है BaSO4। ठीक है, तो ये बन गई हमारी रिएक्शन। ओके स्टूडेंट, अब हमें क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। तो स्टूडेंट देखेंगे बेरियम 1 है, यहाँ पे बेरियम 1 है। ठीक है, क्लोरीन यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, क्लोरीन हमें बैलेंस करना है। एल्यूमिनियम रिएक्टेंट साइड में 2 है और यहाँ पर 1 ही है। ठीक है, इसी तरह सल्फर 3 है, यहाँ पर ब्रैकेट के बाद 3 है, यहाँ पर 1 ही है, और ऑक्सीजन 4 × 3 12 है और यहाँ पे क्या है 4 ही है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ 3 लगा देते हैं। 3 लगाने से हमारा ऑक्सीजन कितना हो गया 12, मैक्सिमम नंबर वाले को हम पहले बैलेंस करते हैं। सल्फर हमारा 3 हो गया, सल्फर यहाँ भी 3 है, सल्फर ऑक्सीजन दोनों अपने आप बैलेंस हो गए। यहाँ पे 3 Ba हो गया, बेरियम कितना हो गया 3, तो हमने यहाँ भी क्या लगा दिया 3, बेरियम 3 हो गया। क्लोरीन कितने हो गए 3 × 2 6, तो यहाँ पे कितने हैं 3, तो यहाँ हम लगा देंगे 2 × 3 6, हमारा क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। और एल्यूमिनियम जो यहाँ 2 था अब यहाँ पे भी 2 हो गया, अपने आप ही बैलेंस हो गया। तो ये इक्वेशन हमारी इस तरह से बैलेंस हो गई है, 3BaCl2 प्लस Al2SO4 का थ्राइस इज इक्वल टू 2AlCl3 प्लस 3BaSO4। ओके स्टूडेंट, चेक कर सकते हैं हम, 3 बेरियम है, 3 बेरियम है, क्लोरीन 6 है, क्लोरीन यहाँ भी 6 है, एल्यूमिनियम 2, सल्फर 3 है, यहाँ भी सल्फर 3 है, और ऑक्सीजन यहाँ 12 है और यहाँ पर भी 4 × 3 12 है। मीन सभी एलिमेंट्स इक्वल हो गए हैं, रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी। तो ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई है और इस तरह से हम फॉर्मूले बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसकी बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोटेशियम मेटल K रिएक्ट विद वाटर, किससे रिएक्ट कर रही है ये, वाटर से, टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगी ये, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड
प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इक्वेशन हमारी फॉर्म हो गई। अब हमें इसे बैलेंस करना है। तो देखेंगे लेफ्ट साइड में पोटेशियम 1 है, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। राइट साइड में देखेंगे पोटेशियम 1, ऑक्सीजन 1 एंड हाइड्रोजन 3। ठीक है, तो पोटेशियम तो इक्वल है, ऑक्सीजन इक्वल है, बट हाइड्रोजन इक्वल नहीं है। यहाँ पर कितना है 3 और यहाँ पर कितना है 2। ठीक है ना, तो क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे हम 2 लगाते हैं, जिससे 2 + 2 ये 4 हो गया और इसको भी हम 2 लगा करके 4 में कन्वर्ट कर देंगे। अब ऑक्सीजन कितना हो गया 2, ऑक्सीजन यहाँ पर भी 2 हो गया है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस हो गई है। लेकिन पोटेशियम यहाँ पर 2 हो गया है, यहाँ 1 ही है, इसलिए हमने यहाँ भी 2 लगा दिया। अब देखेंगे ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। देखेंगे पोटेशियम 2, पोटेशियम 2, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 2 + 2 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। इट मीन्स ये रिएक्शन कैसी हो गई है, बैलेंस हो गई है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन हमें गिवन है, हमें इक्वेशन यहाँ फॉर्म नहीं करनी है, बैलेंस करना है। ठीक है, तो देखेंगे स्टूडेंट, रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन 1 और ये ब्रैकेट के बाहर 2 है, 3 है टोटल। ठीक है, नाइट्रोजन कितना है 1, ऑक्सीजन देखेंगे 3 + 2। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हम सिर्फ ये वाला ऐड ना करके छोड़ दें, ये वाला भी ऐड करना है, 3 ये और 2 ये। ठीक है ना, और कैल्शियम कितना है स्टूडेंट 1, इस ब्रैकेट के बाहर 2 है, कैल्शियम के बाहर नहीं है, इसलिए कैल्शियम क्या है 1 ही है, ध्यान रखना है। यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन कितना है 2, नाइट्रोजन 2, ब्रैकेट के बाहर 2 है, ऑक्सीजन 3 × 2 6 + 1 7 है यहाँ ऑक्सीजन, 6 ये और 1 ये 7। ठीक है, और कैल्शियम इज 1, कैल्शियम 1 ही है। अब हमें इसे बैलेंस करना है। तो स्टूडेंट देखेंगे, सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ 6 + 1 7 है और यहाँ पे 3 और 2 5 है। तो स्टूडेंट अगर हम यहाँ 2 ऐड कर दें, क्योंकि ये ऑड नंबर में आ रहा है, सबसे पहले हम इसको इवन नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो 3 × 2 6 + 2 8 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे 3 × 2 6 तो ये हो रहा है, और अगर हम यहाँ पे 2 ऐड कर दें तो 6 + 2 8, ऑक्सीजन बराबर हो गया। ठीक है, साथ में क्या हुआ, हाइड्रोजन कितने हो गए 2 + 2 4, और यहाँ पर भी कितने हो गए 2 × 2 4। ठीक है, नाइट्रोजन देखेंगे 2 नाइट्रोजन एंड 2 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया है, और कैल्शियम 1 1, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे 2 ऐड किया, तो हमारा ऑक्सीजन का नंबर 6 + 2 8 हो गया। यहाँ पर 6 था, हमने यहाँ ऐड किया तो ये भी 8 हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन भी अपने आप बैलेंस हो गया इस रिएक्शन से, और कैल्शियम भी अपने आप ही बैलेंस हो गया। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। नेक्स्ट देखेंगे, NaOH react with H2SO4 and form Na2SO4 and H2O। तो देखेंगे स्टूडेंट, सोडियम 1 है, ऑक्सीजन 1 4, कितना है टोटल 5, हाइड्रोजन 1 2, कितना है टोटल 3, और सल्फर 1। ठीक है, राइट साइड में देखेंगे सोडियम Na 2, ऑक्सीजन 4 + 1 5, हाइड्रोजन 2 एंड सल्फर 1। तो देखेंगे सल्फर इक्वल है, ऑक्सीजन इक्वल है, सोडियम इक्वल नहीं है और हाइड्रोजन इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं हम, Na2 है यहाँ पर, अगर हम यहाँ 2 लगा दें तो सोडियम इक्वल हो जाता है। ठीक है, और ऑक्सीजन कितने हो जाते हैं 2 + 4 6। ठीक है, और यहाँ पे कितना है 4 + 1 5 ही है। ठीक है, तो हम यहाँ भी क्या लगा देते हैं 2। तो देखेंगे स्टूडेंट 4 + 2 6, और यहाँ पर कितनी हो गई 2 + 4 6, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई है, सोडियम भी बैलेंस हो गया है, और हाइड्रोजन को देखेंगे 2 + 2 4 4 ही यहाँ हो रहा है। ठीक है, सल्फर ऑलरेडी बैलेंस है, हमने उसको नहीं टच किया है, ये इक्वेशन कंप्लीटली बैलेंस हो गई है। ठीक है स्टूडेंट, 2 सोडियम, ऑक्सीजन 2 + 4 6, 4 + 2 6। ओके,
हाइड्रोजन 2 + 2 4 और यहाँ पर भी 4, सल्फर 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ये इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, NaCl रिएक्ट विद AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट एंड फॉर्म सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। तो देखेंगे स्टूडेंट, सोडियम 1 है, यहाँ क्लोरीन 1 है, सिल्वर 1 है, नाइट्रोजन देखेंगे 1 है और ऑक्सीजन 3 है। ठीक है, तो इस तरह से बनाने से हमारा कन्वीनियंट हो जाता है थोड़ा। यहाँ देखेंगे सोडियम 1 है, क्लोरीन को देखेंगे, क्लोरीन भी 1 है, Ag सिल्वर 1 है, नाइट्रोजन 1 है और ऑक्सीजन कितना है, 3। तो देखेंगे इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है, सब कुछ पहले से ही इक्वल है। इट मीन्स हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी ही बैलेंस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट, BaCl2 रिएक्ट विद H2SO4 फॉर्म BaSO4 + HCl। तो देखेंगे स्टूडेंट, बेरियम रिएक्टेंट साइड में 1 है, क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है और ऑक्सीजन 4 है। प्रोडक्ट साइड में देखेंगे, बेरियम 1 है, क्लोरीन 1 है, 1 दिख रहा है यहाँ, हाइड्रोजन 1 है, सल्फर 1 एंड ऑक्सीजन 4। तो देखेंगे ऑक्सीजन इक्वल है, सल्फर इक्वल है, बेरियम इक्वल है, सिर्फ क्लोरीन और हाइड्रोजन का नंबर रिएक्टेंट साइड में 2 है और प्रोडक्ट साइड में 1 1 है और ये दोनों एक साथ हैं, तो हम यहाँ पर 2 लगा देते हैं। 2 लगाते ही ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। ठीक है स्टूडेंट, बाकी जो एटम्स हैं वो ऑलरेडी बैलेंस है, तो ये इक्वेशन भी हमारी बैलेंस हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं स्टूडेंट, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। इन रिएक्शंस के लिए हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड, किससे रिएक्ट कर रहा है ये, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस वाटर। देखेंगे स्टूडेंट, कैल्शियम का नंबर दोनों जगह 1 है, हाइड्रोजन का नंबर 2 है यहाँ ब्रैकेट के बाहर और यहाँ भी 2 है। ठीक है, ऑक्सीजन 2 + 2 4 है और यहाँ प्रोडक्ट साइड में देखेंगे 3 + 1 4 है। नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे 1 1। इट मीन्स ये रिएक्शन हमारी ऑलरेडी बैलेंस है। ठीक है, सभी जो एटम है रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में इक्वल नंबर में है, इसलिए रिएक्शन हमारी ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखेंगे जिंक + सिल्वर नाइट्रेट। जिंक को रिएक्ट किया हमने सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। ठीक है, फॉर्मूला बना के देख सकते हैं अगर आपको कोई डाउट हो। Ag + NO3- 1 से 1 वैलेंसी कैंसिल हुई, क्या बना, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, ये रिएक्ट करके क्या बना रहा है, जिंक नाइट्रेट। ठीक है, जिंक नाइट्रेट, क्योंकि जिंक के ऊपर वैलेंसी +2 होती है। ठीक है ना, तो NO3 से जब हम इसको बनाएंगे तो क्या बनेगा, जिंक नाइट्रेट, इस तरह से। ठीक है स्टूडेंट, प्लस सिल्वर, साथ में क्या बना, सिल्वर। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको हमें क्या करना है, बैलेंस। तो देखेंगे स्टूडेंट, जिंक रिएक्टेंट साइड में भी 1 है, प्रोडक्ट साइड में भी 1 है। Ag रिएक्टेंट साइड में भी 1 है, प्रोडक्ट साइड में भी 1 है। नाइट्रोजन रिएक्टेंट साइड में 1 है लेकिन प्रोडक्ट साइड में 2 है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 3 है लेकिन प्रोडक्ट साइड में 3 × 2 6 है। तो अगर हम यहाँ पर 2 लगा देते हैं तो नाइट्रोजन 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन 6 हो जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ Ag भी 2 हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर भी 2 लगा देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखेंगे एल्यूमिनियम रिएक्ट विद कॉपर क्लोराइड। ठीक है, CuCl
2, ठीक है, एंड फॉर्म एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस कॉपर, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारी रिएक्शन हो गई। अब इसको हम बैलेंस करेंगे तो देखेंगे स्टूडेंट, एल्यूमिनियम 1 है, कॉपर 1 है रिएक्टेंट साइड में, क्लोरीन 2 है, ठीक है। प्रोडक्ट साइड में देखेंगे, एल्यूमिनियम 1 है, कॉपर 1 है, बट क्लोरीन कितना है 3, क्लोरीन बैलेंस नहीं है, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो मैं इसको 2 लगा करके 6 में कन्वर्ट कर देती हूँ। 3 × 2 6, और यहाँ क्या लगा देंगे हम 3 × 2 6 हो गए इक्वल। लेकिन कॉपर कितना हो गया 3, इसलिए हमने यहाँ क्या लगाया 3, और यहाँ 2 लगाने से एल्यूमिनियम कितना हो गया 2, तो हम यहाँ क्या लगा देंगे 2, और ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है इस तरह से। ओके स्टूडेंट, चेक करके देख सकते हैं, 2 एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम, 3 कॉपर 3 कॉपर, 6 क्लोरीन और 6 क्लोरीन, इस तरह से ये इक्वेशन भी हमारी बैलेंस हो गई है। नेक्स्ट, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ पोटेशियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ पोटेशियम सल्फेट, फॉर्म बेरियम सल्फेट। ये क्या बनाता है, बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, बैलेंस। तो देखेंगे स्टूडेंट, रिएक्टेंट साइड में क्लोरीन देखेंगे, रिएक्टेंट साइड में 2, पोटेशियम 2, सल्फर 1 एंड ऑक्सीजन 4, ठीक है। प्रोडक्ट साइड में देखेंगे, बेरियम 1, क्लोरीन 1, पोटेशियम 1, सल्फर 1 एंड ऑक्सीजन 4, ठीक है। बेरियम इक्वल है और सल्फर इक्वल है और ऑक्सीजन इक्वल है, लेकिन पोटेशियम और क्लोराइड रिएक्टेंट साइड में 2 है और प्रोडक्ट साइड में 1 1 है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लगा देंगे 2, तो पोटेशियम भी 2 हो जाएगा, क्लोरीन भी 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 2 है, तो ये क्या हो गया इक्वल। बाकी के एलिमेंट पहले से ही इक्वल नंबर में है, तो ये इक्वेशन भी हमारी इस तरह से बैलेंस हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी लिखनी है और रिएक्शन का टाइप आइडेंटिफाई करना है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पोटेशियम ब्रोमाइड aqueous solution react with barium iodide aqueous solution and form potassium iodide plus barium bromide, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखेंगे स्टूडेंट, रिएक्शन बनाएंगे पोटेशियम ब्रोमाइड K प्लस Br- से जब हम इसको बनाएंगे फॉर्मूला बनेगा KBr प्लस बेरियम आयोडाइड BaI2, क्योंकि बेरियम Ba+ होता है, आयोडाइन I- होता है, फॉर्मूला बन जाएगा BaI2। और ये रिएक्ट करके फॉर्म कर रहे हैं पोटेशियम आयोडाइड K और I- से बनाएंगे, Ki बनेगा फॉर्मूला पोटेशियम आयोडाइड का, प्लस बेरियम ब्रोमाइड। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम देखेंगे आयंस का एक्सचेंज हुआ है, पोटेशियम का आयोडाइड बन गया आगे जाके और बेरियम का ब्रोमाइड बन गया, मींस आयन का एक्सचेंज हुआ है। इट मींस कौन सी टाइप की रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो ये तो पता लग गया टाइप ऑफ रिएक्शन। अब हमें इसे बैलेंस करना है, तो स्टूडेंट देखेंगे रिएक्टेंट साइड में पोटेशियम 1, ब्रोमीन 1, बेरियम 1 एंड आयोडीन 2, ठीक है। ये हमने रिएक्टेंट साइड का लिख लिया। प्रोडक्ट साइड का देखेंगे, पोटेशियम 1, ब्रोमीन 2, बेरियम 1 एंड आयोडीन 1, ठीक है। तो देखेंगे पोटेशियम इक्वल है, बेरियम इक्वल है, आयोडीन और ब्रोमीन इक्वल नहीं है, ठीक है। आयोडीन यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, इसलिए हमने यहाँ क्या लगाया स्टूडेंट 2, आयोडीन का नंबर इक्वल हो गया। अब ब्रोमीन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, इसलिए हमने यहाँ भी क्या लगाया 2, ठीक है। और पोटेशियम 2 लगाने के बाद यहाँ 2 हो गया था, तो यहाँ पर भी 2 हो गया, ठीक है।
बेरियम 1 है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 1 ही है अभी भी, ठीक है। तो देखेंगे सब कुछ इक्वल हुआ कि नहीं। पोटेशियम 2, पोटेशियम 2, ब्रोमीन 2, ब्रोमीन 2, बेरियम 1, बेरियम 1, आयोडीन 2, आयोडीन 2। तो इक्वेशन में सब कुछ बैलेंस हो गया। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। नेक्स्ट इक्वेशन देखेंगे, जिंक कार्बोनेट। जब आप फॉर्मूला बनाएंगे Zn+2 और कार्बोनेट का फॉर्मूला CO3-2, 2 कैंसिल हो जाएगा, फॉर्मूला बनेगा ZnCO3। तो ये जिंक कार्बोनेट का फॉर्मूला हो गया है। एरो जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्टूडेंट दिख रहा है आपको सिंगल रिएक्टेंट है और वो ब्रेक डाउन होकर सिंपलर प्रोडक्ट बना रहा है। इट मीन्स ये रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अब हम इसे बैलेंस करके देखेंगे। तो स्टूडेंट देखेंगे जिंक का एक एटम है रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में भी 1 एटम है। कार्बन का एक एटम है रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में भी 1 है। ऑक्सीजन के 3 एटम है रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में 1 and 2, 3 है। तो ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखेंगे, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड। तो दिख रहा है रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर के सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। इट मीन्स रिएक्शन किस टाइप की है, कॉम्बिनेशन। आप इसको बैलेंस करेंगे, बहुत सिंपल है। हाइड्रोजन क्लोरीन 2 है रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में 1 है दोनों, इसलिए हमने यहाँ 2 लगा दिया और ये इक्वेशन बैलेंस हो गई, ठीक है। वेरी सिंपल। नेक्स्ट है मैग्नीशियम रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैग्नीशियम किससे रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। फॉर्मूला मैग्नीशियम क्लोराइड का नहीं लर्न हो तो आपको बनाना आना चाहिए Mg+2 क्लोराइड Cl-, वैलेंसीज को क्रॉस करेंगे, क्या बन जाएगा, MgCl2। इसलिए फॉर्मूला मेकिंग इस चैप्टर में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे, हमने देखा यहाँ पे मैग्नीशियम जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रही है और हाइड्रोजन गैस रिमूव हो रही है। इट मीन्स रिएक्शन किस टाइप की है, डिस्प्लेसमेंट। अब हम इसे बैलेंस करके देख लेते हैं। तो स्टूडेंट देखेंगे मैग्नीशियम रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में, दोनों में 1 है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में 1 है, प्रोडक्ट साइड में 2 है। क्लोरीन भी रिएक्टेंट साइड में 1 है, प्रोडक्ट साइड में 2 है। तो हम यहाँ पर 2 लगा देते हैं, रिएक्शन बैलेंस हो गई। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जांपल्स। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या है और उनके क्या एग्जांपल। सो स्टूडेंट, इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट इज इवॉल्व्ड। जिन रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होती है, इवॉल्व होती है, उन्हें हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। सो exothermic reaction, those reactions in which heat is evolved are known as exothermic reaction. An exothermic reaction indicated by writing plus heat. indicate कैसे करेंगे, तो हम प्लस करके हीट, कितनी कैलोरी हीट रिमूव हो रही है वो उसको हम प्रोडक्ट साइड में लिखते हैं। ऑन द प्रोडक्ट साइड ऑफ एन इक्वेशन, इक्वेशन में हम प्रोडक्ट साइड में प्लस करके जितना कैलोरी हीट रिमूव हो रही है, उसमें जितनी हीट रिवॉल्व हो रही है उसको इंडिकेट करते हैं, ठीक है। लाइक दिस, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट। ओके स्टूडेंट, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, अमोनिया का फॉर्मेशन प्लस हीट, जितने भी कैलोरी हीट इसमें फॉर्म होगी वो हम यहाँ पे इंडिकेट कर देंगे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। इन एंडोथर्मिक रिएक्शन हीट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द surroundings or we can say environment. तो देखेंगे, those reaction in which heat is absorbed are known as endothermic reaction, and endothermic reaction is usually indicated by writing minus heat, क्योंकि heat कंज्यूम हो रही है इसमें, इसलिए प्रोडक्ट साइड में हम माइनस करके हीट को इंडिकेट कर देते हैं ऑन द प्रोडक्ट साइड ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। लाइक दिस, कार्बन प्लस सल्फर फॉर्म
कार्बन डाइसल्फाइड माइनस हीट, यानी ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन फॉर्म NO माइनस हीट, ठीक है। तो इस तरह से एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन को इंडिकेट किया जाता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन? रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों माना जाता है? बिकॉज इन रेस्पिरेशन वी डिस्कस एनर्जी इज लिबरेटेड इन फॉर्म ऑफ ATP। हमने देखा था कि व्हेन वी इनहेल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन react with glucose in cells, that is called cellular respiration, and it gives out carbon dioxide, water and energy which is stored in form of ATP in our body। तो क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है इसलिए क्या है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो देखेंगे स्टूडेंट, रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन और प्रोसेस बिकॉज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन glucose combine with oxygen in the cells of our body to form carbon dioxide and water along with production of energy। और क्या बनती है? एनर्जी, ठीक है। क्या रिएक्शन होती है? ग्लूकोज रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, क्या फॉर्म होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी फॉर्म होती है जो हमारी बॉडी में ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में स्टोर होती है, ठीक है। एनर्जी लिबरेट हुई, इट मीन्स रेस्पिरेशन कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके स्टूडेंट, तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 को आज के वीडियो में डिस्कस किया है। आई होप सभी क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे, इनको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। तब तक इनको अच्छे से लर्न करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।